एपिसोड 12 शहजादी की हालत दयनीय हो चुकी थी। जादूगर ने जिस तरीके से उसे चेतावनी दी थी, उसे सुनकर शहजादी को लगा कि अब जादूगर उसे छोड़ेगा नहीं। किंतु वह नहीं चाहती थी कि वो दुष्ट जादूगर उसके शरीर को स्पर्श करे, परंतु अब शायद वो जादूगर को रोक नहीं सकती थी। अतः शहजादी ने सोचा कि अगर जादूगर के कहर से बचना है तो उसे अपनी जान देनी पड़ेगी। अगर वो मर जाती है तब अपनी पवित्रता को बचा नहीं सकती, अन्यथा उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। वो दुष्ट जादूगर उसे अपवित्र किए बिना नहीं मानेगा। ये सोचकर शहजादी ने अंगूठी का हीरा चाट कर मर जाने का निश्चय किया। अभी वो इस उधेड़बुन में खोई हुई थी कि छत पर आहट उभरी। आहट सुनते ही न जाने क्यों शहजादी का दिल बोला कि उसका पति अलादीन आ गया है। वो तुरंत पागलों की भांति दौड़ते हुए छत पर जा पहुंची। उधर अलादीन छत पर उतरने के बाद अंगूठी के चिन्ह से सहायता की। एक भयानक शक्ल के व्यक्ति का रूप धारण कर चुका था। उसके ये रूप जादूगर को धोखा देने वाला था। छत पर एक भयानक शक्ल के व्यक्ति को देखकर शहजादी के मुख से चीख निकल गई। वो तुरंत पलट कर भागी। तभी पीछे से आवाज आई, भागो मत नूरमहल, ये मैं हूं, तुम्हारा अलादीन। आवाज सुनते ही शहजादी जहां की तहां ठिठाई गई। इस आवाज को वो भले भांति पहचानती थी, क्योंकि ये आवाज उसके सरताज अलादीन की ही थी। उसका मुरझाया हुआ मुखड़ा खिल उठा। वो तुरंत पलट कर बोली, आप? हाँ शहजादी, ये मैं हूं, तुम्हारा अलादीन। अलादीन ने अपने दोनों बाहें फैला दी। मेरे सरताज और गम की मारी शहजादी दौड़कर अलादीन से लिपट गई। अलादीन के कंधे पर सिर रखकर वो सिसक कर रोने लगी। अलादीन ने पूरी जोर से शहजादी को अपने आंख में बींच लिया। दोनों के मिलन बहुत दिन बाद हो रहे थे, अतः कुछ देर तक दोनों इसी अवस्था में खड़े रहे। फिर वो अलग हुए तथा दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी आप बीती सुनाई। अलादीन, मेरे सरताज। शहजादी भाववेश उठे, तुमसे जुदा होकर मैंने ये कैसे दिन गुजारे, ये तुम नहीं समझ सकते। और मैं कितना तड़पा हूं तुम्हारे बिना, ये भी तुम नहीं समझ सकती। मुझे तो दोबारा तुमसे मिलने की उम्मीद ही नहीं थी, परंतु कुदरत का खेल निराला है। कुछ समय तड़पा कर ही सही, परंतु खुदा ने हमें दोबारा मिला ही दिया। अगर तुम थोड़ी देर और देते तो शायद तुम्हें यहाँ मेरी लाश मिलती, क्योंकि मैंने हीरा चाट कर मरने का इरादा कर लिया था। वो दुष्ट जादूगर आज शाम को आकर मेरे साथ जबरदस्ती शादी करेगा, जो मैं उससे कतई नहीं करना चाहती। मरने की बात कभी दोबारा मत करना शहजादी। अलादीन तड़पा कर बोला, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगा। परंतु अब तुम किस बात की चिंता मत करो। अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो तुम्हारी वो जादूगर बाल भी बाका नहीं कर सकता। मुझे जल्दी से यहाँ से दूर ले चलो मेरे सरताज। शहजादी का स्वर भय से, मैं यहाँ बहुत घबरा रही, मेरा दम घुटता है। जाने कब शैतान जादूगर यहाँ आ जाए। मेरे होते हुए तुम्हें वो दुष्ट जादूगर से डरने की कोई आवश्यकता नहीं शहजादी। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि उस जादूगर ने चिराग को कहाँ रखा है। चिराग को वो अपने कुर्ते के जेब में रखता है अलादीन। अलादीन कुछ समय के लिए सोच में डूब गया, फिर थोड़ी देर बाद बोला, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना, मुझे जादूगर से निपटने के लिए कुछ सामान एकत्रित करना है। मैं अभी बाजार होकर आता हूं।
फिर हम दोनों यहाँ से भाग चलेंगे। ठीक है, लेकिन ज़रा जल्दी लौटना, वरना मेरा दिल घबराएगा। बस यूं गया और यूं आया। ये कहकर अलादीन एक और चल गया। एकांत स्थान में जाकर उसने अंगूठी घिसकर अंगूठी के जिन को बोला। अंगूठी घिसते ही जिन प्रकट होकर बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? मुझे तुरंत बाजार ले चलो, अलादीन ने आदेश किया। कुछ ही पलों में जिन अलादीन को लेकर बाजार पहुंच गया। चूंकि अलादीन के बाल बहुत बड़े हुए थे, अतः वो नाई से हजामत बनवाने बैठ गया। जिन अदृश्य रूप में था। अलादीन ने कहा, तुम एक काम करो, अफ्रीका के एक शहर में चलने वाले सिक्के का एक थैला ले आओ, तब तक मैं हजामत बनवाता हूँ। जिन तत्काल रवाना हो गया। उसने एक धनी सेठ से कहा कि यहाँ से सिक्के का थैला उठाए और अलादीन को जा थमाया। तब एक अलादीन भी हजामत बनवा चुका था। उन सिक्कों से अलादीन ने एक शानदार पोशाक खरीदी किया तथा नहा धोकर उसे पहन लिया। अब वो वही अफगानिस्तान का युवराज अलादीन लग रहा था। ये सब करने के बाद वो जिन से बोला, अब मुझे वापस मेरे महल के छत पर पहुंचा दो। अलादीन के मात्र कहने की देर थी कि अगले क्षण उसने स्वयं अपने आप को महल के छत पर पाया। शहजादी बड़ी बेचैनी के साथ उसी प्रतीक्षा कर रही थी। वो पुनः दौड़कर अलादीन से लिपट गई। अलादीन ने अपनी जेब से एक विष की पुड़िया निकाली जो उसने बाजार से खरीदी थी। उस पुड़िया को शहजादी को देते हुए बोला, ये विष की पुड़िया है शहजादी, इसे अपने पास रख लो। अब तुम्हें एक नाटक करना होगा। नाटक? कैसे नाटक मेरे सुजान? हाँ? जब शाम को वो शैतान जादूगर तुम्हारे पास आए तो उसे ये सामान ऐसा जाहिर करना जैसे तुमने उसका शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ये जानकर जादूगर प्रसन्न हो जाए। तुम जादूगर से कहना कि मैं तुम्हें अपने हाथों से शराब का जाम बनाकर पिलाना चाहती हूँ। वो तुम्हें बिल्कुल भी मना नहीं करेगा क्योंकि उस वक्त मैं वही छुपा रहूँगा। अतः तुम्हें उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब वो तुम्हारे हाथ से शराब पीने लगे तो तुम ये विष शराब में मिलाकर उस जादूगर को पिला देना, बस उसका काम तमाम हो जाएगा। वैसे मेरी इच्छा है कि मैं एक बार उस जादूगर से दो हाथ करूं, परंतु इस महल को भी मैं अफ़गानिस्तान वापस ले जाना चाहता हूँ और इसके लिए ये उपाय बहुत आवश्यक है। शहजादी को अलादीन की योजना पसंद है, अतः वो खुशी खुशी ये नाटक करने को तैयार है। वो बोली, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं ये नाटक करने को तैयार हूँ। उसके बाद अलादीन और शहजादी ने मिलकर खाना खाया और दोनों कमरे में पीछे पलंग पर लेट गए, एक दूसरे के बाहों में समा गए। दोनों एक अरसे से एक बार दूसरे से अलग थे, अतः दोनों ने अपने मिलन का भरपूर फायदा उठाया। काफ़ी देर तक उनका प्रेम लाभ चलता रहा। उसके बाद शहजादी बोली, अब आप उस अलमारी के पीछे छुप जाइए क्योंकि नाटक करने के लिए मुझे दुल्हन का जोड़ा पहनना पड़ेगा। अलादीन ने सहमति से सिर हिलाया और चुपचाप अलमारी के पीछे छुप गया। शहजादी दुल्हन के पोशाक पहनने में जुट गई। कुछ देर बाद वो दुल्हन बन के पलंग पर बैठ गई। दुल्हन की पोशाक में शहजादी का सौंदर्य बेहद खिल रहा था। उसे देखकर अलादीन एक बार पलकें झपकाना ही भूल गया। उसके मुख से स्वतः ही निकल गया, वाह वाह, कितनी सुंदर लगती हो तुम। दुल्हन के पोशाक कहीं किसी की नजर ना लग जाए। इस समय कुछ ना खो मेरे सरताज, जादूगर के आने का समय हो गया है। तभी कमरे में एक नौकरानी ने प्रवेश किया और अदब से सिर झुकाकर बोली, महाराज पधार रहे।
सुनकर अलादीन ने फुर्ती के साथ स्वयं को अलमारी के पीछे छुपा लिया। शहजादी ने घूंघट निकाला और चुपचाप पलंग पर सिमट कर बैठ गए। उस समय नशे में झूमते हुए जादूगर ने कमरे में प्रवेश किया। शहजादी को दुल्हन के रूप में देखकर वो प्रसन्न हो गया। आखिर तुमने मेरी बात मानी, अच्छा, वरना आज मुझे तुम्हारे साथ बदसलूकी करनी पड़ती। आखिर तुमने मेरी बात मान ली, अच्छा है ना, आज मुझे तुम्हारे साथ बदसलूकी करनी पड़ती, जिसका मुझे दुख होता। खैर, अब जब तुम मेरी दुल्हन बनने को तैयार हो तो मैं तुम्हें अपना दिल का टुकड़ा देने के लिए तैयार, मैं तुम्हें अपने दिल की मलिका बनाने के लिए तैयार। ये कहकर जादूगर पलंग पर चढ़ गया। शहजादी तुरंत छिटक कर पलंग से उतर के बोली, अब तो मैं आपकी हो चुकी हूँ स्वामी, आपके चरणों की दासी बन चुकी हूँ। इस खुशी में आप मुझे क्या इनाम देंगे? जो तुम मांगोगी वो बोले, वो तुम्हें मिलेगा। कहकर जादूगर ने अपने हाथ से हीरे की अंगूठी उतार कर शहजादी को दे दी। आज जादूगर अथाह प्रसन्न था। नशे में झूमते हुए वो बोला, आज बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारी सुहाग रात है। आओ हम दोनों आज शराब पीकर नशे में डूब जाए। आज मैं तुम्हारे कोमल और नाजुक हाथों से जाम पीकर हमेशा के लिए नशे की दुनिया में पहुंच जाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने गोरे गोरे हाथों से जाम बनाकर पिलाओगी? क्यों नहीं मेरे स्वामी, अवश्य। मनमोहक अदा के साथ शहजादी ने शराब की सुराही और गिलास उठाकर जाम तैयार किया और जादूगर को देते हुए नशीले स्वर में बोली, स्वामी, स्वामी को मेरे गोरे गोरे हाथों का पहला जाम। जादूगर ने बड़े प्यार से गिलास संभाल लिया और हंसकर पूरा गिलास खाली कर दिया। शहजादी की आंखों में नफरत थी, परंतु उसने अपनी नफरत को बड़ी सफाई से छुपाया था। पुनः सफाई के साथ उसने जादूगर की नजरों से बचाकर पुड़िया का हाथ विष गिलास में मिला दिया और जादूगर को देते हुए, स्वामी के चरणों की दासी के हाथों का दूसरा प्यारा भरा जाम। दोस्तों, ये था द अरेबियन नाइट्स का एपिसोड 12वां। अगला एपिसोड जल्दी हाजिर होगा। तब तक सुनते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ट्यून इन कीजिए रेडियो ऑडियोज.in। थैंक यू।